वेलकम टू द वीकली मार्केट अपडेट। हाजिर हूँ आपके सामने जिन मार्केट्स में आप लोग एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो उन मार्केट्स के पूरे वीक को प्लान करके देने के लिए थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके एक एक मार्केट के प्राइस चार्ट पे जाके कमिंग वीक के अंदर हमने खुद को बाय या सेल साइड पे पोजीशन करना है। ये डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं और इन मार्केट्स में हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन को, क्रूड ऑयल को, गोल्ड को, US 500 को और फॉरेक्स में से USD JPY को। अब ओवर द वीकेंड सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट जो कि मार्केट्स को बहुत ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इम्पैक्ट करेगी, ख़ास तौर पे इसका इम्पैक्ट हमें मंडे ओपन पे ही डिफरेंट मार्केट्स में गैप के लगने पे मिल जाएगा। वो ऑब्वियसली आपने खबर सुन ली होगी कि ईरान US पीस टॉक्स फेल हो चुकी हैं और ये बहुत ख़तरनाक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट अब तक की ईरान US वॉर में कि जहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्रूथ सोशल, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर पोस्ट भी किया। वो कह रहे हैं जी कि US नेवी को हमने इंस्ट्रक्ट किया है कि वो जाएं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल संभालें और वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा शिप, कौन सी वेसल गुजरेगी, कौन सी नहीं। और अभी उन्होंने इस पोस्ट के अंदर आप देख रहे हैं लिखा कि सबको ब्लॉक कर दें, एक दफ़ा पूरा चोक कर दें, ब्लॉक कर दें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और उसके बाद फिर हम डिसाइड करके बताएंगे कि आपने उसको, वो पैसेज को आपने कब खोलना है। अब ऑब्वियसली ईरान इसको ऐसे तो नहीं है कि वहाँ पे US नेवी जाएगी और ईरान उसको वेलकम करेगी और बोलेगी कि ठीक है आ जाएं जी आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमसे ले लें, बल्कि उनका रिस्पॉन्स भी ईरान का आ चुका है, इरानियन मीडिया के मुताबिक, कि ठीक है हम वेट कर रहे हैं, ये आते हैं तो आएँ। अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इस बहुत बड़ी डेवलपमेंट का मार्केट्स के ऊपर कमिंग वीक में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारी मार्केट्स को लेके इस ग्लोबल टेंशन वाले माहौल में कि जहाँ पे टेंशन एस्केलेट होने के चांसेस हैं, हमारी मार्केट्स को लेके कमिंग डेज़ के अंदर क्या अप्रोच होनी चाहिए। और साथ ही साथ फिर जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो मार्केट्स को इम्पैक्ट पॉसिबली कर सकते हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री पे जो डेटाज कमिंग वीक में आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब आपको पता है मेरी रूटीन है, संडे वाले दिन मैं एक वीकली आउटलुक आपके लिए लेके आता हूँ और डिफरेंट एसेट क्लासेस के मेन मार्केट्स को आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जैसे क्रिप्टो से मैंने बिटकॉइन उठा लिया, फॉरेक्स से USD JPY ले लिया, स्टॉक इंडस्ट्रीज में से सबसे बड़ा इंडेक्स US 500 SP 500 उसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। हाँ, फिर कमोडिटीज़ में, मेटल्स में, गोल्ड और एनर्जीज़ में, क्रूड ऑयल मार्केट उसको तो, और साथ ही साथ फिर फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के इंटरेस्ट रेट डिसीजन की एक्सपेक्टेशन जो अप्रैल के एंड या मई के स्टार्ट में आना है, इन्फ्लेशन डेटा अमेरिका की तरफ से CPI के आया, उसको रख के कमिंग वीक में PPI प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स आ रहे हैं। और फिर पिछले लास्ट वीक हमारे पास ये लेबर मार्केट की तरफ से बड़ी इंपॉर्टेंट, तो ये सारी चीज़ों को हम आज इस डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड तक आपने सुकून से टिक के देखना है, बिकॉज होगा क्या कि आपके ये 20-25 मिनट जो आप ये एनालिसिस सुकून से टिक के देखोगे वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जो आपको चाहिए मार्केट्स को एनालाइज करने के लिए अगले पूरे हफ्ते में। तो एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिक लगे, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद जाने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत से यूजफुल लिंक्स हैं, हो सकता है कुछ लिंक्स आप में से कुछ लोगों के लिए यूजफुल रहें, उनको लाजमी चेक कीजिएगा। जैसे मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म का लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आप फंडेड अकाउंट ले सकते हैं, मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके, ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करके एक ही ट्रेडिंग वॉलेट से डिफरेंट मार्केट्स, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो। और मेरी प्रीमियम कम्युनिटी का ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे दिया हुआ है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ऑब्वियसली थोड़ी सी मैं आपके साथ जियोपॉलिटिकल और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को डिस्कस करने के बाद अब स्क्रीन शेयर मैं करूंगा। सबसे पहली चीज़ तो ऑब्वियसली पीस टॉक्स फेल हो चुकी हैं और एज़ पर प्रेसिडेंट ट्रंप्स पोस्ट जो उन्होंने ट्रूथ सोशल पे की, अगर वाकई US नेवी अटेम्प्ट करती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कब्जा करने की तो ईरान की तरफ से जो रिटेलिएशन आएगी वो बहुत बड़ी रिटेलिएशन आएगी और फिर ये बहुत बड़ी एस्केलेशन अगर होती है तो ऑयल प्राइसेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मंडे ओपन गैप ओपनिंग अपसाइड के ऊपर ऑयल मार्केट दे सकती है। और ये जो रीसेंट ऑयल ने हाई प्लेस किया था $120-22 का, बड़े ही आराम से कमिंग वीक के अंदर ऑयल मार्केट हमें 140 पे जाती नज़र आ सकती है। कि दैट मीन्स व्हाट फॉर ग्लोबल इकॉनमी, पूरी दुनिया के अंदर हमें ये देखने को मिलेगा कि महंगाई की एक बहुत बड़ी लहर पूरी दुनिया में बशमूल इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ये यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। और फिर ऑब्वियसली ऑयल मार्केट अगर 140 या $150 के प्राइस के ऊपर एक दफ़ा निकल जाती है तो ये फिर पाकिस्तान के अंदर भी जो रिसेंटली थोड़ा
सा रिलीफ चंद रुपयों का पेट्रोल की कीमतों में गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया, मुझे लगता है ये वापस लेके पेट्रोल की कीमत मज़ीद आने वाले दिनों में पाकिस्तान में ऊपर जाती और फिर पेट्रोल के साथ साथ बाकी तमाम चीज़ों की कीमतें अपसाइड पे जाती हमें मिलेंगी। दैट मीन्स क्या कि ये जो वॉर की एस्केलेशन है, मैं पहले वाली वीडियोज़ में आपको समझाने की मैंने कोशिश की है, बल्कि एक सैटरडे वीकेंड पे मैंने स्पेसिफिकली इसी चीज़ का अफेक्ट पर्सनल लाइफस्टाइल के अंदर हर बंदे के आ सकता है, इसके ऊपर बात की थी। मार्केट्स की बात ही नहीं की थी कि अगर ऐसे हो जाता है तो मार्केट्स को तो आप छोड़े ना, मार्केट्स को तो भूल जाएं, वो ट्रेडर्स उसको मैनेज कर लेंगे। एक आम बंदा बहुत इम्पैक्ट होगा कि जब वो चीज़ें कि जो आम मामूली चीज़ें हैं डेली रूटीन में, वो उसके हाथ से उसको निकलती नज़र आ रही होंगी। तो इसकी तैयारी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक और मार्केट्स के ऊपर बात करते हैं। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर अमेरिका की तरफ से फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, जो कि एक इदारा है, स्टेट बैंक है अमेरिका का, जो यूएस डॉलर की वैल्यू का तयन कर रहा होता है, और दुनिया में हर चीज़ अभी ट्रेड हो रही है यूएस डॉलर के। जितनी भी मार्केट्स में आप काम करते हो, बिटकॉइन है, कोई फॉरेक्स मार्केट है, कोई कमोडिटी, हर चीज़ यूएस डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड हो रही है। तो यूएस डॉलर की वैल्यू कहाँ पे सेट होगी आने वाले दिनों में, इसको असेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इदारा ये काम करता है वो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका है, जिसके चेयरपर्सन जेरोम पावेल है। तो इसकी मीटिंग जो है वो अप्रैल के एंड या मई के पहले हफ्ते में है, और वो बात मिक्स्ड बात कर रहे हैं। अगर इंटरेस्ट रेट के क्लूज़ उनकी तकरीरों या स्पीचेस से हम ढूंढने की कोशिश करें तो वो हमें मिक्स बातें मिलती हैं। बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत बड़ा टूल इंटरेस्ट रेट, इसमें इन्फ्लेशन को देखा जाता है कि महंगाई की क्या सूरत हाल है, ग्रोथ को देखा जाता है कि ग्रोथ हमारा ग्रोथ रेट क्या है, लेबर मार्केट की रिपोर्ट को देखा जाता है। तो अगर लेबर मार्केट की रिपोर्ट अच्छी है, अगर इन्फ्लेशन डेटा जो है वो पॉजिटिव आया, दैट मीन्स कि अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि इकॉनमी में इतनी सख्त है। और एट द सेम टाइम लेबर मार्केट जो कि एक ग्रोथ को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, फिर उनका जो जीडीपी है वो भी आया फाइनल जीडीपी। तो इन सारी चीज़ों को देख के मुझे लगता है कि जंग के बावजूद प्रेसिडेंट ट्रंप पुश करेंगे फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका को कि भाई तुम रेट कट्स की तरफ जाओ। हमारी इकॉनमी और अमेरिकन इकॉनमी में इतनी जान और इतनी सख्त है कि वो एटलीस्ट एक रेट कट बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन जेरोम पावेल और उसकी टीम और फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका हेजिटेंट है गिवन करंट सिचुएशन और सर्कमस्टांसिस में कि यार अभी जंग की सिचुएशन है। और फिर बड़े बड़े जो एनालिस्ट्स हैं और बड़ी बड़ी जो फाइनेंशियल रिसर्च सेंटर्स हैं और कंपनीज़ हैं, जैसे मैंने आपको पिछले हफ्ते ये ब्लैक रॉक, जो कि एक बहुत बड़ी $21 ट्रिलियन के एसेट ये कंपनी मैनेज करती है, और इसके सीईओ का इंटरव्यू बीबीसी के साथ मिस्टर फेंक का, वहाँ पे वो बोल रहे थे कि भाई अगर जंग एस्केलेट करती है, ऑयल $140 पे जा सकता है, $170 पे। और ये वो ऑयल की कीमतें हैं कि जहाँ पे अमेरिका में रिसेशन की एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पे क्या होगा, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका इन सारी चीज़ों को देख के रेट को बढ़ाने की बात करेगा, रेट को कम करने की बात करेगा। तो ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने मार्केट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड रखा हुआ है। दैट्स वाई मैंने रिसेंट कंटेंट में ये रिकमेंड किया था कि अब हर कैंडल एक हेडलाइन न्यूज़ है, हर मार्केट की मूव एक हेडलाइन न्यूज़ है। एंड दीज आर द टाइम्स के जहाँ पे ट्रेडर को बहुत ज़्यादा सावधान, बहुत ज़्यादा कॉशियस, केयरफुल रह के मार्केट्स को अप्रोच करना होता है। बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन द मार्केट, एवरीथिंग इज सो मिक्स्ड अप एंड सो कंफ्यूज्ड। एक तरफ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका अगर इन्फ्लेशन डेटा को या लेबर मार्केट की रिपोर्ट को देख के इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने की लेट से अगर बात करें या रेट्स को कट ना करने की बात करते हैं, ऑन द अदर हैंड ऑयल की बढ़ती कीमतों की ही वजह से वहाँ की जो ग्रोथ अफेक्ट हो रही है, और ग्रोथ और लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए उनको क्वांटिटेटिव ईजिंग, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत बड़ा टूल है कि जहाँ पे फेड पैसा प्रिंटर ऑन करके पैसा प्रिंट करके इकॉनमी में इंजेक्ट करता है इकॉनमी के सपोर्ट करने के लिए। एक तरफ फिर वो भी आता है कि यार हमने तो एक फेड के लिए बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है कि जहाँ पर उन्होंने दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। अब Obviously, I cannot go in so many details और पूरा मैकेनिज्म आपको क्वांटिटेटिव ईजिंग और मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट। बाय द वे मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाई थी चंद दिन पहले, आपको याद है? कमेंट सेक्शन में आपने बताना है इंटरेस्ट रेट के मैकेनिज्म को समझाने के लिए। अब जो लोग तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इंटरेस्ट रेट मैकेनिज्म क्या है, तो उनको तो ये मेरी बातें समझ आई। लेकिन जो लोग नहीं अंडरस्टैंड करते तो आप जाएँ जाके ट्रेडिंग कोर्स के नाम से जो मैंने प्ले लिस्ट आपके लिए बना रखी है, उनमें मैंने ये वीडियोज़ रखी हुई हैं, वहाँ पर आप ये वीडियोज़ देखो ताकि आपको पता लगे। और साथ ही साथ एक रियलाइजेशन आपको होनी चाहिए कि अगर इन चीज़ों का आपको नहीं पता ना कि ग्लोबल इकॉनमी कैसे काम करती है और वॉर का इम्पैक्ट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे, गोल्ड में सेफ हेवन अपील क्यों नहीं ट्रिगर हुई, बिटकॉइन मार्केट ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, डिजिटल गोल्ड क्यों नहीं रहा, तो फिर यू नीड टू स्टेप बैक एंड लर्न ऑल ऑफ दिस बिफोर यू पुट योर रियल मनी इन द मार्केट, बिकॉज मार्केट वोंट गो एनीवेयर। मार्केट इत्थे ही, मार्केट ने कितने नहीं जाना, ठीक है? तुहाडे हत्थों तुहाडा ट्रेड अकाउंट या फंडेड अकाउंट चला जाएगा। ये काम नहीं करना।
आपको सब पता होना चाहिए यू नो ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲੈਣਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਰੀਅਰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਸਮਤ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਖਿੱਚ ਦੇਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਤਬਦੀਲ ਹੋ जाएगी यू नीड टू नो एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए ये जितनी मैं बातें कर रहा हूँ आपको एक एक बात की समझ आनी चाहिए अगर नहीं आई तो मसला नहीं है मेरे चैनल पे तो एक वन स्टॉप शॉप मैंने ट्राई किया है ट्रेडिंग कोर्स की जो प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी उसमें फंडामेंटल्स मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो मार्केट के इम्पैक्ट माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जियो पोलिटिकल फैक्टर्स फिर चार्टिंग प्राइस एक्शन एवरीथिंग आई हैव ट्राइड कि मैं वहाँ पर आपको सिखा समझा दूँ तो अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जल्दी से आई एम गोना टेक यू टू फॉरेक्स फैक्ट्री उसके बाद प्राइस चार्ट के ऊपर भी हमने टाइम लगाना है आई डोंट वांट दिस वीडियो टू बी 30 मिनट्स लॉन्ग बिकॉज बाद में इसको प्रोडक्शन में डाल के वीडियो आप तक पहुंचानी भी है ऑलरेडी काफ़ी लेट पोस्टिंग आज की हुई है मैं ज़रा थोड़ा मेरा शेड्यूल ऐसा था टाइमली वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका बड़ी लेट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फिर मैं पुश करूँगा अपनी प्रोडक्शन टीम को कि यार इस पर ज़रा चौक के रखें काम को और स्पीड मारें और स्पीड के साथ वीडियो जो है इसको पब्लिक करें इसको लाइव करें अच्छा जी फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर सबसे पहले तो मंडे वाले दिन आज का दिन कमिंग कल का दिन हमारे सामने यूएस की तरफ से एज सच इंपॉर्टेंट नंबर कोई नहीं है ट्यूसडे वाले दिन फिर हमारे पास पीपीआई इन्फ्लेशन नंबर है सीपीआई क्या है जी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पीपीआई क्या है ये प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है ठीक हो गया तो इसमें भी आप देखें कि 0.5% और 0.5% हमारे पास कोर में आ रहा है और 0.7-0.12%। सो एज एक्सपेक्टेड अगर पीपीआई आता है तो ये भी एक फिर इन्फ्लेशन डेटा सीपीआई और पीपीआई दोनों अपसाइड पे और नॉर्मली पीपीआई जो है वो सीपीआई अगर पॉजिटिव है तो पीपीआई भी मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव ही हमें मिलता है। वेडनेसडे वाले दिन एज सच कोई नंबर नहीं है। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तरफ से एम्प्लॉयमेंट चेंज है और फिर हमारे पास ब्रिटेन का जीडीपी अच्छा एमएम मंथली। अच्छा ये बात याद रखो कि दो मुल्क हैं दुनिया में जिनका जो जीडीपी है वो मंथली भी आता है, एक कनाडा और एक यूके। ठीक है, ये मैंने नॉर्मली क्वार्टरली ये डेटा आ रहा होता है। उसके अलावा एज सच कोई नंबर या डेटा नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन सीपीआई पहले लास्ट वीक फ्राइडे आ चुका और अब नेक्स्ट जो है जिसके ऊपर मार्केट नज़रें रखे हुए हैं वो अप्रैल के एंड पे एफओएमसी मीटिंग और या मई के स्टार्ट में। और ऑब्वियसली ये जो वॉर की हर दिन बदलती डेवलपमेंट्स और ये चीज़ें हैं ये मार्केट्स को इम्पैक्ट करने वाली हैं। अच्छा जी, ये अब 5 मार्केट्स हैं बेसिकली मैं आपके लिए कवर करता हूँ। ऑब्वियसली आई कैन नॉट कवर हेयर 20 मार्केट्स इन वीडियो, उसके अंदर इस तरह तो फिर 2 घंटे की वीडियो। तो व्हाट आई हैव डन इज, और मेरी वॉच लिस्ट भी बेसिकली यही है, मेरी प्रीमियम कम्युनिटी के अंदर भी इन्हीं 5 मार्केट्स। अपनी स्क्रीन पे आप मेरी प्रीमियम कम्युनिटी देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो ये टोटल 5 मार्केट्स हैं जिनको, एंड आई एम टेलिंग यू दिस, आपकी अगर वॉच लिस्ट छोटी है ना तो आपके लिए आसान होता है उन मार्केट्स के डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे उनकी मूव्स को ट्रैक करना। देखिए ना, वॉच लिस्ट भरनी तो नहीं है, फिर उस वॉच लिस्ट के अंदर जो मार्केट्स पड़ी है उनको एनालाइज भी तो करना है ना। तो इट्स बेटर कि आप, और इसमें आप देखें बड़ी डाइवर्सिफाइड, फॉरेक्स में से यूएसटी जेपीवाई है, हाई वॉल्यूम एसेट है, फिर कमोडिटीज़ में मेटल्स में गोल्ड है, एनर्जीज़ में आपके पास क्रूड ऑयल है, फिर क्रिप्टोज़ में जो क्रिप्टो मूवर है बिटकॉइन है, और सबसे बड़ा स्टॉक इंडेक्स US 500 SP 500 आपने लिया। दैट्स ऑल यू नीड। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट यू मस्ट ट्रेड ऑल दीज मार्केट्स, जिसमें भी आप काम करते हो उसकी अपडेट। अब यूएसटी जेपीवाई, अब हम प्योर चार्टिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, फंडामेंटल्स मैंने आपके सामने रख दी है। फंडामेंटल्स की समरी आपने क्या लेनी है कि फंडामेंटल्स कंफ्यूज्ड है भाई, नो वन नोज एनीथिंग। अब ये जो ट्रूथ सोशल के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने पोस्ट किया था, अब ये हो सकता है इस पोस्ट के बाद जो अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इस पोस्ट के बाद कोई दोबारा से आए कि नहीं जी हमारी बात हो गई है जी, ठीक है जी सीज फायर हम कंटिन्यूड रख रहे हैं, कोई अटैक नहीं, दोबारा वो वाली न्यूज़ समझ रहे हो। उसके बाद तो और फिर फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका पे फेड की जब आप देखो तो एक तरफ उनका वो भी कंफ्यूज्ड है कि ग्रोथ का इशू भी है, इन्फ्लेशन का इशू भी है। लेबर मार्केट से रिपोर्ट पॉजिटिव आई कि जिस पॉजिटिव रिपोर्ट को ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स सही नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं मई की एनएफपी का हम वेट करेंगे, फिर पीपीआई रिपोर्ट आ रही, तो एवरीथिंग इज सो मिक्स्ड अप। और प्राइस चार्ट के ऊपर हम देख लेते हैं, बिकॉज प्राइस चार्ट को वो बात पता होती है भैया जो हमें नहीं पता होती। मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दे के उसके बाद यूएसटी जेपीवाई मार्केट से स्टार्ट करता हूँ। आप ये देखो कि ये वाली जब कैंडल बनी थी ना, ये डेली कैंडल 7 अप्रैल की बेरिश पिन बार सिग्नल बना था, ऐसी कैंडल जो कीमतों के गिरने का क्लू दे रही है, और मार्केट ने फिर लोअर गैप के साथ ओपन हुई नेक्स्ट डे और डाउन साइड के ऊपर कीमत गई। ये जब कैंडल बनी थी ना, उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ट्वीट नहीं आया था कि जी सीज फायर हो गई है। सीज फायर से पहले ये कैंडल बनी और उस वक्त जंग हो रही थी, लेकिन ये कैंडल बन गई। इसका मतलब कि जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया और जिनकी सेलिंग के नतीजे में ये कैंडल बनी, उन लोगों को पता था कि ये सीज फायर आने वाली है, तो डंप करो क्रूड ऑयल, डंप करो ऑयल में पोजीशंस। तो प्राइस एक्शन के ऊपर, प्राइस एक्शन को हमेशा
बिकॉज वो लोग जो कि मार्केट वो लोग जिनका पैसा मार्केट को मूव कर रहा होता है ना, जो इन्फॉर्मेशन की एक्सेस उनके पास है वो आपके पास मेरे पास नहीं है। वो फाइनेंशियल पब्लिकेशंस पे आपके लिए नहीं पोस्ट की जाती, बिकॉज ये वो लोग हैं जो ओन करते हैं CNBC और ब्लूमबर्ग और बैरन्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल और इस तरह के इदारों को, कि जिनका बड़ा पैसा मार्केट में मूव लेके आता है। बहरहाल एनीवेज किसी और दिन का टॉपिक होगा ये। अच्छा, डेली चार्ट टाइम फ्रेम हमारा एंकर चार्ट है। जो बंदा हमें रेगुलर फॉलो करता है जानते हैं हम शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, और मार्केट के स्ट्रक्चर को हाईलाइट करने के बाद सबसे पहले अपने बायस को बिल्ड करते हैं कि इस मार्केट में हम बायर हैं या इस मार्केट में हम सेलर हैं। और बायस को बिल्ड करने के बाद अब लेट्स से USD JPY मार्केट हमने देखी तो हमें पता लग रहा है भाई वी आर बायर इन दिस मार्केट, और इस एनवायरनमेंट में हमने खुद को बाय साइड पे पोजीशन करना है। तो लेवल्स हमने मार्क कर लिए, और जब लेवल्स मार्क करने के बाद फिर हमने देखा कि अच्छा अगर हमने बाय करना है तो बाय करने के दो तरीके हैं, या तो हम पुल बैक के ऊपर बाय करेंगे या ब्रेकआउट पे बाय करेंगे। इसका मतलब क्या कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या हम इस मार्केट के बायर हैं या सेलर हैं। अच्छा, USD JPY मार्केट के प्राइस चार्ट को देखने के बाद मुझे पता लग गया कि मैं इस मार्केट का बायर हूँ। दूसरा काम ये कि अच्छा बाय कहाँ कहाँ से हो सकता है, पुल बैक बाइंग कहाँ कहाँ से हो सकती है, ब्रेकआउट बाइंग कहाँ कहाँ से हो सकती है। तो लेवल्स मार्क करना शुरू कर दिए मैंने। अच्छा यार, ये लेवल है जहाँ पे पुल बैक बाइंग हो सकती है, और ये लेवल है जहाँ पे ब्रेकआउट बाइंग हो सकती है। अच्छा, अब इस लेवल पे कीमतों के पुल बैक के बाद, इस लेवल पे कीमतों के आने के बाद मुझे ऐसी कैंडल की शक्लें चाहिए जो इस लेवल से कीमतों के उठने का क्लू दे, यानी पुल बैक ट्रेड के एंट्री ट्रिगर चाहिए मुझे। वो मुख्तलिफ कैंडल्स की शक्लें हैं, या कीमतों के इस रेजिस्टेंस एरिया पे जाने के बाद मुझे ऐसी कैंडल की शक्ल चाहिए जो इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का क्लू दे। इसका मतलब कि ब्रेकआउट ट्रेड के एंट्री ट्रिगर चाहिए मुझे। वो मुख्तलिफ कैंडल्स की शक्लें हैं। तो दोनों तरह की कैंडल्स की शक्लें कौन से, रिवर्सल सेटअप, अब यहां रिवर्सल सेटअप सिग्नल, यहां कंटिन्यूएशन सेटअप सिग्नल, हाँ दोनों तरह की कैंडल्स स्टिक पैटर्न सेटअप्स मैंने यहाँ पे जो अपनी स्क्रीन पे आप यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट देखोगे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से, इसके अंदर 81 वीडियोस पड़ी हैं। मैंने आपको सिखा समझा दी। लाजमी डेली की एक वीडियो करना स्टार्ट कर दो, काफ़ी हद तक आपको जिन कैंडल्स की शक्लों को एज अ सेटअप सिग्नल हम यूज़ करते हैं आपको सब पता लग जाएगा। तो हमने बाय करना है। अब यहाँ पे एक सवाल, ऑन भाई आपने कैसे असेस कर लिया इस प्राइस चार्ट को देख के दैट वी आर बायर इन दिस मार्केट, आपने कैसे इन लाइनें खींच के फटाफट लेवल्स लगाए? तो वो भैया अभी आज की वीडियो में बताने बैठ गया तो अपडेट होते ही रह जानी है, एक काम नवा शुरू हो जाना है। I'm not gonna do this। वो यहाँ प्लेलिस्ट के अंदर चीज़ें पड़ी हैं, और वैसे भी वीक में फ्राइडे वाला दिन मैंने रखा हुआ है कि जो प्राइस सेक्शन से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। फिर फ्राइडे वाला दिन मैंने स्ट्रैटेजीज़ के लिए और कॉन्सेप्ट्स के लिए रखा हुआ है कि जहाँ पे मैं डेडिकेटेड वीडियो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके लिए एज अ रिफ्रेशर बनाता हूँ, जिसकी आपको नहीं समझ आई अभी तक, जो मैंने यहाँ प्लेलिस्ट में आपके लिए रखी हुई है। तो USD JPY मार्केट में बाय, हाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अच्छा यार USD JPY मार्केट में अगर हमने बाय करना है तो किस कीमत से मार्केट के ऊपर रहने तक हम इस मार्केट में बुलिश हैं। देखिए ना, हर मार्केट में अगर हम इस मार्केट में बायर हैं तो कौन सी कीमत से मार्केट ऊपर रहेगी तो हम इस मार्केट के बायर हैं, किस कीमत से मार्केट के गिरने पे हम इस मार्केट के बायर नहीं हैं बल्कि इस मार्केट के सेलर हो जाएंगे, बल्कि साइडलाइंस पे बैठ जाएंगे। तो शॉर्ट टर्म में वो कीमत ये है, ये वाली, ये देख रहे हो 157.52 157.64। अच्छा, और फिर इसी तरीके से 4 आवरली और आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे डेली चार्ट के लेवल्स को ले जाके और कुछ नए लेवल्स को मार्क करके आप 4 आवरली और आवरली के ऊपर भी काम कर सकते हैं। लेकिन हमारा एंकर चार्ट डेली है, और अगर आप ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर नए हैं तो रिकमेंडेड भी यही है कि आप डेली चार्ट के ऊपर स्टिक रहें, और डेली चार्ट पे ही आपने कोशिश करनी है काम करने की। 1-1.5 साल डेली पे प्रॉफिटेबल होने के बाद उसके बाद फिर आप काम करें उस पर। अच्छा, अब गोल्ड मार्केट में थे, ओ हो गोल्ड मार्केट में थे। अब ट्रंप की ट्वीट जंग छड़े, यूएस नेवी कंट्रोल ले जी उसका, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। हाँ, अब गोल्ड के अंदर ऑब्वियसली ऑयल की कीमतों की अगर एक्सपेक्टेशन है कि ऑयल की कीमतें अपने रीसेंट हाई को अमेंड करके मजीद ऊपर निकल जाएंगी, महंगाई जो है जहां पे आज खड़ी है उससे 2-3 गुना बढ़ जाएगी, तो एक आम तासुर ये हो जाएगा कि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका रेट कट्स की जो एक्सपेक्टेशन थी कि अपने इंटरेस्ट रेट को कम करेगा वो डस्टबिन में चली जाएगी, और हो सकता है रेट्स को बढ़ाने के क्लूज फेड से हमें मिलें जो कि पहले मिले भी सही। तो क्या होगा, गोल्ड मार्केट के ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा और गोल्ड मार्केट डाउन साइड पे आ सकता है। लेकिन क्या बात है इस प्राइस एक्शन की कि अगर ऐसा हो जाता है तो आप देखें यहां पे क्या हुआ कि मार्केट ने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया डेली चार्ट पे जहां पे ये लो पिछले लो से नीचे निकल गया, ये हाई पिछले हाई से नीचे निकल गया, और बहुत अरसे के बाद ऐसा स्ट्रक्चर मार्केट बना रही है कि जिस स्ट्रक्चर में इस पूरी स्विंग के 50% रिट्रेसमेंट एरिया को मार्केट ने टेस्ट करने के बाद यहां पे ये बेरिश पिन बार सिग्नल दे दिया, ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के गिरने का क्लू दे रही है। और थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन इसी बेरिश पिन बार की रेंज में कीमतें ट्रेड होती गईं जब सीज़फायर टॉक्स चल रही थीं, और अगर अटैक वाकयातन
मार्केट ओपन होने से पहले हो जाता है। इवन प्रेसिडेंट ट्रम्प की ट्वीट ही काफ़ी है, तो हो सकता है गोल्ड गैप डाउन यहाँ पे डाउन साइड के ऊपर, आई डोंट नो, मे बी, लेट्स सी। लेकिन अगर गोल्ड यहाँ से ऊपर निकल जाता है और अपसाइड पे गैप ओपनिंग और ये फेल होती है, तो वही वाली बात, मार्केट्स को कुछ ऐसा पता है जो ना मुझे पता है ना आपको पता है, कोई ना कोई और ट्वीट आने वाला है जरा सानू नहीं पता। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। देखे ना, नहीं मैं आपको क्या, वेट करना है, ऑब्जर्व, वेट करना है, ऑब्जर्व, जल्दी नहीं करनी। ये टाइम्स नहीं है जल्दी के, ये टाइम सीखने के हैं कि ऐसी सिचुएशंस में मार्केट क्या करती है, ऐसी सिचुएशंस में प्राइस एक्शन क्या करता है। बस हो रहे, अच्छा चलो वेट। हाँ, अगर डाउन साइड पे मार्केट तो फिर अच्छा एरिया पुल बैक के ऊपर, सेलिंग साइड पे यहाँ पे काम करके ये फिर स्टॉप प्लेसमेंट वाला एरिया, मजीद डाउन साइड पे कीमतों को एक्सपेक्ट करेंगे। लेट्स सी, गोल्ड में डेली चार्ट पे काफ़ी वाइड स्टॉप मिलता है, तो 4 आवरली आवरली के ऊपर काम किया जा सकता है। लेकिन गोल्ड की ट्यूसडे वाले दिन डेडिकेटेड वीडियो एनालिसिस की बारी होती है, तब तक जो प्राइस एक्शन डेवलपमेंट होगा फिर सिर्फ गोल्ड को ही डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टाइम US 500। अब US 500 में आप देखो अपसाइड पे ऑब्वियसली ये जो अटैक की बात है, मंडे ओपन आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट गैप डाउन, और अगर गैप नहीं भी गैप ओपनिंग देती तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट डाउन साइड के ऊपर जाएगी। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट फिर अप साइड पे जाती है तो भाई कुछ ना कुछ मार्केट को पता है जो हमें नहीं पता, कुछ ना कुछ उन लोगों को जिनका पैसा मार्केट को चलाता है उनको पता है जो मुझे नहीं पता, जो आपको नहीं पता, इवन जो investing.com फॉरेक्स फैक्ट्री पे नहीं आया, जो बैलेंस पे नहीं आया, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल पे नहीं आया। बात समझ रहे? लेट्स सी, ठीक है। वो जो अभी एस्केलेशन है उसके नतीजे में भाई इसको स्टॉक मार्केट को नीचे, और अगर ऐसे ही जो मैं बातें सिनारियोस बिल्ड कर रहा हूँ होता है तो कमेंट सेक्शन में आपने बाद में वापस इसी वीडियो के आना है और मुझे बताना है कि कौन भाई ये हमें तो पहले ये बात पता थी, आपने बताया था। सरप्राइज नहीं होना चाहिए कुछ भी ट्रेडर के लिए। तभी मैं आपको स्टार्ट में कह रहा था कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਇਹ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਈਜ਼ਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਬੈਕ एंड try and think. You cannot just right away go on price chart के ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ गोल्ड मार्केट ਕਿਹੜੀ चीज़ है ਜਿਹੜੀ गोल्ड ਨੂੰ मूव करती है वो, और आप वो नहीं, आप सब सीखो। बिटकॉइन मार्केट में देखो ना इम्पैक्ट की जो अभी सब रिसेंट हुआ आ गया ना नीचे, क्योंकि बिटकॉइन आपको पता है बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड वाली तो कहानी बिटकॉइन जो समहाउ लगता है ख़त्म हो रही है, बिकॉज 1/3 ऑफ इट्स वैल्यू बिटकॉइन लॉस्ट इन द पास्ट 6 months। तो काला स्टोर ऑफ वैल्यू रह गया बिटकॉइन। तो अब नेक्स्ट जो है वो इसमें हम देखेंगे कि अगर वाकईतन आने वाले चंद घंटों में डेवलपमेंट्स होती हैं, कोई खबर आती है कि US नेवी पहुंच गई है, उसने अटैक कर दिया है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ओह बिटकॉइन मार्केट आप देखेंगे कि रेंज की अपर एक्सट्रीम से फॉल्स ब्रेकर जो लिक्विडिटी स्वीप और ग्रैब करने के बाद इतने दोबारा यानी रीटेस्ट करके पुम डाउन साइड पे। एनीवेज, सो बिटकॉइन मार्केट वैसे भी प्राइस एक्शन भी बिटकॉइन मार्केट का बेरिश है, बिकॉज रेंज बाउंड मार्केट है और ये रेंज एक बेरिश ट्रेंड के अंदर बनी है। सो आइडियली रेंज का ट्रीटमेंट जो बेरिश ट्रेंड में बनी हो, रेजिस्टेंस से सेलिंग है और सपोर्ट के ब्रेक डाउन पे सेल स्टॉप, सो ब्रेकआउट एंट्री पुल बैक एंट्री, लेकिन सेल साइड के ऊपर। सो बिटकॉइन में वी आर सेलर्स। US 500 के अंदर हम टोटल साइडलाइंस पे बैठे हैं। गोल्ड मार्केट के अंदर we are sidelines पे, we don't know what's going to happen. Gold market, the gold market in US 500 not clear at the moment. USD JPY we are buyers and Bitcoin we are sellers. Oil market में definitely I'm not going to recommend anything at the moment के oil से तो total sidelines पे, because oil तो एक एक ट्वीट के ऊपर oil दरम भरम हो रहा है यार, नहीं फ़र्क पड़ता। I'm telling you this, पहले भी बताया, markets are not going to go anywhere but you'll lose your trade account or funded account, so there is no point being impulsive at this moment. ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व। अच्छा, ऑयल मार्केट के अंदर क्या है, प्राइस एक्शन के पर्सपेक्टिव से बता देता हूँ। वो एरिया के जिस एरिया से मार्केट के ऊपर रहने पे ऑयल बुलिश है वो ये वाली स्विंग पॉइंट बनता है जो मोस्ट रिसेंट मार्केट ने स्विंग पॉइंट प्लेस किया। पर आई एम एक्सपेक्टिंग ये जो वॉर वाली बातें हो रही हैं, रिसेंट जो मार्केट ने 120 का हाई प्लेस किया, मार्केट कैन गैप ओपन हेयर एंड ऑल द वे आने वाले दिनों में भी अगर ये सिचुएशन एस्केलेटेड रहती है और ट्रंप के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के को कंट्रोल करने की बात एटलीस्ट US नेवी की तरफ से कोशिश की जाती है कंट्रोल करने की, तो ऑयल मार्केट में ठीक ठाक एस्केलेटेड लेवल्स के ऊपर आने वाले दिनों में नज़र आ सकती है। अब क्या चीज़ लेके जानी है आज की इस डिटेल्ड मार्केट वीकली मार्केट आउटलुक से आपने ये चीज़ लेके जानी है, सब्र करना है, वेट करना है, ठीक है। मार्केट्स में क्लैरिटी नहीं है। मैंने प्राइस चार्ट के ऊपर आपको पहले तो मैंने आपको फंडामेंटल्स के पर्सपेक्टिव से बात समझाने की कोशिश की, आपको फेडरल रिजर्व की कन्फ्यूजन आपके सामने रखी कि भाई वो कन्फ्यूज्ड हैं, वो नहीं कोई क्लैरिटी वहाँ से नज़र आ रही, बिकॉज
सिचुएशन इस तरह की बन चुकी है, फिर जियोपॉलिटिकल जो सनारियो सिचुएशंस बन गई हैं। एक टाइम पे ट्वीट आती है कि ऐसी की तैसी, फिर तो ठक करके फिर थोड़ी देर बाद आ जाती है बात कि नहीं भाई हमारी वो मामलात सही हो रहे हैं। फिर प्राइस एक्शन मैंने आपको दिखाया। हाँ, कुछ मार्केट्स हैं कि इस ग्लोबल टेंशन में भी जिनका प्राइस एक्शन कंपैरेटिवली स्टेबल नज़र आता है, जैसे फॉरेक्स में USD JPY मार्केट आपने देखा कि अच्छा क्लियरली डेली चार्ट पे ये मार्केट बुलिश है, ब्रेकआउट एरियाज भी मिल रहे हैं, पुल बैक एरियाज भी अच्छे मिल रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद फिर बिटकॉइन मार्केट आपने देखा कि ठीक है यार बेरिश मार्केट है, रेंज है बेरिश मार्केट के अंदर, और इस बेरिश मार्केट की रेंज में कोई ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के गिरने का क्लू दे, ठीक है। अगर उसके ऊपर हम सेल करते हैं तो डोमिनेंट ट्रेंड जो मार्केट का बेरिश है उस ट्रेंड के साथ हमारी वो ट्रेड होगी तो ठीक है। उसके अलावा अगर US 500 आप देख रहे हो, आप गोल्ड मार्केट देख रहे हो, क्रूड ऑयल मार्केट, उनमें क्लैरिटी नहीं है साइड लाइन्स पे बैठ के। लेकिन कल अब मंडे वाले दिन बिटकॉइन की डेडिकेटेड वीडियो की बारी है, उसमें आपको डिटेल में बिटकॉइन डिस्कस करूंगा, और फिर जो भी डेवलपमेंट्स होंगी तब तक मंडे ओपन भी गुजर चुका होगा तो मज़ीद हमें क्लैरिटी आ जाएगी कि अच्छा मंडे ओपनिंग पे प्राइस ने कैसा बिहेव किया। फिर ट्यूसडे को आपके पास गोल्ड है, और वेडनेसडे वाले दिन फिर मैं एक ओवरऑल मिड वीक मार्केट एनालिसिस जो भी वेडनेसडे तक ग्लोबली जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती हैं, ख़ासतौर पे ईरान US वॉर की, वो लेके आता हूँ। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये अगर अभी तक मैंने ये नोट किया है कि आप में से बहुत से लोग हैं जो वीडियो देखते हैं और कमेंट भी करते हैं, लेकिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ या बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया। तो भाई एक तो आप अप्रिसिएशन और सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक किया करो, और दूसरा सब्सक्राइब और बेल आइकन पे इसलिए क्लिक कर लो बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली आप नोटिफाई होगे तो तब आपको फ़ायदा होगा कि टाइमली आपको मिलेगी तो सुनोगे तो एक्ट कर सकोगे ना, इसके ऊपर आपको पता लगेगा। बहरहाल कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत से यूजफुल लिंक्स हैं, उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।